Cheers, producer. Cheers, sir. Cheers. Music. Music. Cheers. और बताओ producer, what is the gup is the? The cup is the very interesting. Is In the coffee is the cup is the. Carry on. the coffee is the in the cup. पता नहीं. Confused. छोड़ो यार, क्यों इतना टेंशन पड़ना? वही तो है. खैर सर, एक देश है हमारे पड़ोस में. वो कंफ्यूज है कि हम पानी को लेके धमकी दें या पानी को लेके भीख मांगे. तो वो ऐसे कर रहा है. मान लीजिए कटोरा है तो वो ऐसे कर रहा है, ऐसे अकड़ में खड़ा होता है. दे दो, दे दो. यही चल रहा है सर. पाकिस्तान ने पहले इंडिया को लेटर लिखा कि आप पानी खोल दीजिए. अब कह रहा है कि वो देखे तो हेग वाले उसने अदालत कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब आपको तो देना ही पड़ेगा. इंडिया कह रहा है तुम कुछ भी करो, हम पानी नहीं देंगे. हमें कौन सा एक से पैसा लेना है यार, पाकिस्तान की तरह में. ये पता है पाकिस्तानी इतने पगले हैं, इनको लगता है किसी भी रैंडम गोरे ने कुछ बोला तो मान जाना चाहिए, क्योंकि गोरा मतलब पैसा. हाँ, गोरा मतलब पैसा. ठीक है ना. हाँ, तो पाकिस्तानियों का ये है कि देखो हेग ने बोला है, मारेंगे हेग के 4 थप्पड़ औकात दिखा देंगे. एक फालतू हमें बता रहा है, इंडिया को बताएगा ये लोग. क्या बोल रहा है कि पानी छोड़ना पड़ेगा. पानी छोड़ना पड़ेगा. मोदी ने छोड़ दिया होगा, अब किंग बाड़ा यही है ना. हाँ, ने अभी छोड़ा तो नहीं. मोदी जी पीक मानसून में छोड़िएगा पानी, जब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बांध बिल्कुल ऐसा कि यहां तक भर गया, तब छोड़ दीजिएगा पूरा पानी एक साथ पाकिस्तान के अंदर. एक बार इसको 90% पानी दे ही देते हैं. 90% इंडस वाटर, बहुत इंडस वाटर खुजली है, पूरा दे दो एक बार. बात है ये मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानियों की फितरत है. उस गोरे ने बोला था, इनको लगता है कि खुदा का फरमान है कि गोरे ने बोला था. गोरे ने बोला था, गोरे की 2 रुपए की औकात नहीं है हमारे सामने. अब हमें समझाए गोरा. वो दिन चलेगा जब गोरे यहाँ पे आके समझाते थे. अब हम समझाते हैं गोरों को. तो डायलॉग कैसा लगा मेरा? बढ़िया है ना. बढ़िया, एकदम बढ़िया. मजा आ गया. मजा आ गया ना. दे भी दिया हम डायलॉग. आगे बोलिए. एक बड़ी न्यूज आ रही है सर. आज बर्मिंघम में इंडिया का टेस्ट शुरू होने वाला है. बर्मिंघम छोड़िए, इतना मुंह कौन टेढ़ा करे. हाँ, बर्मिंघम में आज टेस्ट शुरू होने वाला है, दूसरा इंग्लैंड के खिलाफ. एडिनब्रा. मैं पहले एडिनबरो बोलता था, मुझे खुद नहीं पता था. एडिनब्रा. एजबस्टन में सर, मैं नाम बोल रहा हूँ, आप उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ही बनाया जा रहा है. फिर लोग कहेंगे कि ये प्रोड्यूसर शो खराब कर रहा है. मेरी गलती नहीं है, मैं बता रहा हूँ. अब तुम्हें बलिया वाले मारेंगे. पहले सिर्फ आजमगढ़ वाले मार रहे थे, अब बलिया वाले तुम्हारी पिटाई करेंगे. हाँ बताओ. तो एजबस्टन में एक वो था सर, मतलब ऑप्शनल वो था, प्रैक्टिस सेशन रखा गया था. इनका सिंपल नाम क्या, कानपुर, नागपुर टाइप के इनके नाम क्यों नहीं होते? वेसेक्स. सर उनको भी कानपुर नागपुर टेढ़ा ही लगता होगा. व्हाट इज द कानपुर? बनारस. ऐसा कुछ नहीं. तुम अपनी तरफ से फालतू की भाई ये देखा, ये फालतू में मैं नहीं पी. चलो तो सर अब आप क्वेश्चन ही पूरा करने दे रहे हैं. हाँ करो. क्या हो गया बर्मिंघम में? क्या हो गया बर्मिंघम में सर? एजबस्टन में एक प्रैक्टिस सेशन रखा गया. उसके बाद टीम इंडिया आती है वापस होटल. उसी के दौरान एक होटल के आसपास कुछ सस्पिशियस बैग मिलता है. और उसके बाद टीम इंडिया को होटल से कहा जाता है कि आप लोग निकलिएगा नहीं, आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट है. एंड बर्मिंघम एक वो जगह है जहाँ पे सर खालिस्तानी काफी एक्टिव हैं. पाकिस्तानी बहुत है वहाँ पे बर्मिंघम में. ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो होना ही है. देखो बात यह है कि इंग्लैंड को, हमारी तो क्रिकेट टीम गई, हमारी क्रिकेट टीम वापस आ जाएगी. हमारे तो लड़के ये कोई बंबई का है, कोई दिल्ली का, कोई कहीं का. ठीक है, हमें क्या लेना देना वहां पे. जब यूके को प्रॉब्लम नहीं है खालिस्तानियों से, यूके को पाकिस्तानियों से प्रॉब्लम नहीं है, हमारा थोड़ा ना यूके. तुम्हारा भाई तुम्हारा देश है, तुम आग लगाओ. इट्स योर कंट्री, बर्न इट डाउन. इन लोगों ने क्या करा है कि आप बॉम्ब थ्रेट की बात कर रहे हो ना. रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैव रन ओवर यूके, हैव लिटरली रन ओवर यूके. There are few and if patriotic British do not fight back,
दे विल लूज देयर कंट्री। ये जितने भी वहां पे सो कॉल्ड कोट अनकोट लेफ्ट लिबरल्स हैं, which is a contradiction in terms because there is nothing called left liberal, but I will use this for easy understanding. ये जितने भी लोग हैं ना, ये वाइट गिल्ट वाला जितना भी मामला है यूके में, ये यूके को सिंक कर जाएगा। आई एम टेलिंग यू, all citizens of United Kingdom minus these radicals and these Khalistanis, your country is going down the gutter. There is still time. Save your country. Save your country, because if you keep on having this attitude that anybody who comes to the UK is welcome. You don't have the same attitude for your house, is it? You don't call everybody inside your house. Please start treating your country like your house. Check, verify 10 times and then allow the person to come in, क्योंकि इन लोगों ने अपने देश को बेच दिया है, गोरों ने। जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है ना इतना, और ये रिवर्स माइग्रेशन, पहले गोरे गए थे बाहर पूरी दुनिया फतेह करने के लिए। अच्छा, मैं भी सोच रहा हूँ कि ये रिवर्स माइग्रेशन क्या कह रहे हैं। यही तो है ये रिवर्स। अब वो आए तो पीछे पीछे इनके वापस आ गए। अब कलेश इतना कर दिया है लोगों ने वहां पे, कोई सीरिया का है, कोई यमन का है, खास तौर से पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स पर हम बात कर चुके हैं। बहुत फेमस पाकिस्तानियों ने तो पाकिस्तानियों ने तो सऊदी अरब को नहीं छोड़ा यार, मक्का मदीना को नहीं छोड़ा पाकिस्तानियों ने। ये तो जहां जाते हैं अपने साथ जलालत ले जाते हैं यार। तो दे आर। सऊदी अरब की आपने बात की, मुझे दुबई का कुछ याद आ रहा है, वो भी न्यूज है, बट मुझे सर मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे ही था, बट उसका कैप्शन ये क्लेम कर रहा था कि स्कॉटलैंड में कि कहाँ पे कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स थे जिन्होंने एक स्कॉटिश लड़के को बुरी तरीके से बीच सड़क पे पीटा, और बस ये दिखाने के लिए कि हमें कितना पावरफुल और हम कितने पावरफुल हैं। नहीं, ये तो बहुत आम सी चीज है, क्या बात कर रहे हो। इट इज नॉट कि, देखो बात ये है कि when these people come from such countries, these are dysfunctional countries. पाकिस्तान डिसफंक्शनल कंट्री, को वजूद ही नहीं है उसका। सीरिया, यमन, लेबनान, पैलेस्टीन, ये डिसफंक्शनल इलाकों से लोग आते हैं। दे कम, गोरों का दिमाग खराब हो चुका है। आई थिंक द वाइट पीपल in the UK or Europe have gone crazy. They are allowing all this. You know, I'm specifically talking about the radicals. I'm not talking about any one religion. I'm talking about the radicals. These radicals, right? Especially radical Islamists. Radical Islamists. They're filth. You're allowing filth to come into your country. They burnt France 2 years back. इन्होंने फ्रांस में आग लगा दी थी 2 साल पहले. Those pictures were horrible, sir. हाँ, इन्होंने फ्रांस में आग लगा दी है, तुम्हारे मुल्क में आग लगा देंगे। They'll burn your country to the ground because they celebrate death. That is what they have seen ever since they have grown up. उन्होंने लेबनान में यही देखा, उन्होंने सीरिया में यही देखा, उन्होंने यमन में यही देखा, यही तो काम करेंगे यार। उन्होंने, देखो, you'll have people from a lot of countries, right? You'll never see a person from Saudi Arabia engaged in illegal activities or rioting or something like that. Never. You will never have an Arab citizen, and they're also Muslims, from the UAE getting involved in criminal activities. You will not find Indonesians getting involved in criminal activities. You will not find somebody from Qatar or Bahrain getting involved. It is only these Pakistanis and Yemenis and Syrians and Lebanese and Moroccans and Palestinians who do all this nonsense. And some 1 or 2 African countries, Somalians, right? Unsettled. Yeah, ये लोग, these are the people who do all that nonsense. You will not find nobody from Saudi Arabia. Please tell me one case where a Saudi Arabian citizen has gone and said that, I'm going to beat up people or I'm going to rape. They don't do that, yeah. They don't, because they come from stable societies. Nobody from UAE. And UAE is full of Muslims, Arabs. It's an Arab, collection of countries, right? They don't do this. ये खास geographical है ये पूरा मामला. इसीलिए कहता है संस्कार बड़ी चीज है. बिल्कुल. सर, जो आपने बात बोले कि सऊदी अरब, दुबई को भी पाकिस्तानियों ने खराब कर दिया है, यूके में यूएस को लेके सर वो एक चीज आई थी कि यूएस में टीम इंडिया खेल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप. रोहित शर्मा ने जियो हॉटस्टार को एक इंटरव्यू दिया और उसमें बोला कि जब इंडियन टीम का पाकिस्तान से मैच होने वाला था तब इंडियन टीम को बोला गया था कि उनके ऊपर थ्रेट है पाकिस्तान की ओर से या अलग ऐसे, और वो होटल से प्लीज ना निकले. तो 1 साल के बाद रोहित शर्मा बता रहे हैं. रोहित शर्मा ने पहले क्यों नहीं बताया?
भैया ऐसा है कि शर्मा जी को ये बात पहले बोल देनी चाहिए थी, 1 साल पहले ही शुड हैव स्पोकन इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड सेड कि ये इशू है। होगा यार, देखो वेरेवर पाकिस्तान इज इन्वॉल्व्ड किसी भी चीज में, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे एंटरटेनमेंट हो, आप हर समय ध्यान रखना रेडिकलिज्म, टेररिज्म, थ्रेट्स, वायलेंस कांट बी फार बिहाइंड। वो पाकिस्तानी कौम की एक सिग्नेचर ट्यून है। वायलेंस जो है वो पाकिस्तानी कौम की सिग्नेचर ट्यून है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, वो होगा। ये जब मैच नहीं जीत पाएंगे तो थ्रेटन कर देंगे कि तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुम्हारी बीवी को किडनैप कर लेंगे, तुम्हारे माँ बाप की हत्या कर देंगे, बम लगा, ये सब यही काम करते हैं पाकिस्तानी। दैट इज व्हाट टू डू यार। रोहित शर्मा को पहले बोलना चाहिए था। रोहित शर्मा जिस दिन ये हुआ है, ठीक है आपका मैच होने वाला है, मैच के बाद इमीडिएटली, मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें रोहित शर्मा को बोलना चाहिए था। और अगर बीसीसीआई ने उसको रोका है बोलने से, अगर बीसीसीआई ने रोका है, तो फिर मैं बीसीसीआई से सवाल पूछता हूं कि आप पाकिस्तान को कवरिंग फायर क्यों दे रहे हैं? बिकॉज बात यह नहीं कि पाकिस्तान ने करवाया कि नहीं करवाया, पर पाकिस्तान के साथ मैच का हुआ है, ये पाकिस्तानी। मैं फिर से कह रहा हूं, ये चीज यूरोप में पॉसिबल है, ये चीज अमेरिका में पॉसिबल है। अमेरिका में ही तो था, मैं बता रहा हूं ये अमेरिका में पॉसिबल है, राइट? आप ये चीज सऊदी अरब में करके दिखाओ। इफ इंडिया, हेवन फॉरबिड इंडिया शुड प्ले पाकिस्तान, बट सेम सिनेरियो को इफ यू चेंज ज्योग्राफीज, 1 साल पहले की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं, 1 साल पहले की। इवन दो आई डिसलाइक सेइंग दिस दैट इंडिया शुड प्ले पाकिस्तान, मुझे अजीब सा लगता है, जैसे कि घिन सी आती है कि वी शुड प्ले दोज एनिमल्स, बट ठीक है, क्योंकि हुआ है इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। कैन यू इमेजिन सच अ थिंग हैपनिंग इन सऊदी अरेबिया? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। कैन यू इमेजिन सच अ थिंग हैपनिंग इन दुबई? मैं बस वही बोल रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में हुआ था सर, इंडिया पाकिस्तान का, ऐसा कुछ नहीं आया। नहीं आएगा बिकॉज सऊदी अरेबिया, द यूएई, Bahrain, and even though I may have a difference of opinion with Qatar, but even Qatar, Oman, these are civilized countries. There is a level of civilization there. They don't do such nonsense. ये सब पाकिस्तानियों का है। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े पे आया था, राजा दाहिर से लड़ा, they same nonsense in their mind. मुझे एक चीज याद आई सर, हम लोग ऐसे डिस्कशन किया था हमने इसमें मेजरली राइट में, कि किसी दिन बाबर आजम ही पहन के आ गए कोट। गुड नाइट है, कह रहा आज मैं असली मैच खेला आया। आज मैं मैन ऑफ द मैच लेके जाऊंगा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा वो सर उसके लिए। खैर सर, एक बड़ी न्यूज आ रही है, टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान की और ट्रम्प की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद जो है ये साउंड्स आते हैं अर्दोगान की तरफ से भी, ट्रम्प की तरफ से भी, कि टर्की F-35 खरीदने वाला है। करीब 1 साल पहले टर्की ने S-400 का ऑर्डर दिया था, और जैसा कि मीडिया में भी है और लगातार आप भी कहते हैं कि यूएस का भी कहना है कि अगर आपको यूएस के प्लेटफॉर्म चाहिए तो आपको रशियन प्लेटफॉर्म छोड़ने होंगे। तो क्या S-400 को छोड़ेगा टर्की? हाँ। टर्की छोड़ देगा, मुझे ऐसा लगता है। देखो, अगर टर्की को चाहिए, टर्की की चूड़ियां कस दी थी यूएस ने, जब जो बाइडेन था तब टर्की की चूड़ियां कस दी थी इसी मामले के ऊपर। अगर उसको F-35 प्रोग्राम में आना है सर, तो उसको S-400 को टाटा करना पड़ेगा, और वो कर देगा। मुझे ऐसा लगता है टर्की कर देगा। पर भारत ने F-35 को उल्टा टाटा कर दिया, और राजनाथ सिंह जी गए, और राजनाथ सिंह जी ने S-400 की तो बात करी, 2 एडिशनल बैटरीज की, साहब ने S-500 की भी बात कर ली। कहीं सर ने वही तो नहीं ना बोल दिया कि ये जो टर्की मना कर रहा है वही हमको दे दो, छोड़। वो तो टर्की से पैसा देके ले लेंगे अगर हमें देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, तैयार बैठा है मामला, और कल मैं प्रतिशोध पे यही डिस्कस कर रहे थे जी। और एयर मार्शल श्रीवास्तव सर जो हमारे साथ रहते हैं रोज, इनफैक्ट ही वाज सेइंग कि पन्नी लगी हुई है उसमें, इट्स ब्रांड न्यू। इंडिया जाए, टर्की चेक करे, टर्की के मुंह पे मारे, पैसा लेकर आ जाए, कहानी खत्म हो गई। रशिया के साथ एक बार दिखवा ले कि हाँ सही ठीक ठाक है, रशियन टीम गई, इतना तो है ही हमारा। नहीं, रशिया से बोल दे कि ले आओ अपने यहाँ वापस, फिर हम ले जा देंगे। हाँ, अपने आप वापस ले लो, हम आपको पैसा देंगे, हम टर्की को नहीं देंगे, हम आपको रशिया को पैसा दे देंगे, ले लो रशिया से, क्या दिक्कत है। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, मैंने ट्वीट करा, मुझे 2-3 लोगों का कॉल आया,
कि गौरव बात तो तुमने सही बोली, मैंने क्या बोला कि अमेरिकन वेपन्स आर फार मोर रिलायबल, अमेरिकन वेपन्स आर मोर रिलायबल देन रशियन वेपन्स। ये बात सही है। आप Su-57 देखोगे और आप F-35 देखोगे, F-35 इज फार सुपीरियर, फार सुपीरियर, पॉइंट है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। F-35 बैटल टेस्टेड है, वॉर टेस्टेड है, Su-57 नॉट सो मच, नॉट सो मच, ठीक है, नॉट सो मच। ये तो खतरनाक ही है मामला। लेकिन एक बात आपने कभी नोट करी है, द मेन पॉइंट इन माई ट्वीट वॉज while the Russian systems, while the American systems are more reliable, the Russians are more reliable as a people. This is the most important thing. You can rely on a Russian, you can rely on Putin, you can't rely on Donald Trump. Or any president of US. You can't rely on the, and this is nothing to do with the American people. I have respect for the American people, love for the American people. It is their government which is faulty. You can't depend on the US government. किसको क्या बोलते हैं, कब क्या करते हैं, कुछ नहीं पता। रशियंस के साथ, रशियंस रशियंस में होल्ड बैक टेक्नोलॉजी, दे माइट नॉट गिव यू टेक्नोलॉजी, राइट, दे माइट प्रेशराइज यू, ऑल कंट्रीज डू दैट। या और मैं बात Su-57 की नहीं कर रहा, जिसको रशिया ने बोला है कि सोर्स कोड ले लो, सब कुछ ले लो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो करना है करो, कहानी खत्म। इट्स नॉट दैट। इशू यह है कि रशिया विल नॉट स्टैब यू इन द बैक, अमेरिका विल स्टैब यू इन द बैक, पुतिन विल नॉट बिट्रे यू, ट्रंप विल बिट्रे यू, in spite of the fact that the F-35 is a far superior platform as compared to the, मैं इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा। अब लोग बोलेंगे बैटलफील्ड अवेयरनेस, इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हमारे सिस्टम में कैसे फिट होगा, हमारा मोस्टली रशियन सिस्टम है, कैसे इंटीग्रेट होगा, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकल्स। ऑल आई एम सेइंग इज दैट अमेरिकन्स आर नॉट डिपेंडेबल, इवन दो द प्लेटफॉर्म्स में बी वेरी डिपेंडेबल, विच ब्रिंग्स मी, वो अपना कहाँ है वो F-35 जो अभी तक रुका हुआ है ना, ब्रिटिश वाला, हाँ, वो काफी उसके ऊपर मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि इंडिया ने, कुछ नहीं है, सब फ्रॉड है, झूठ बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने कितने वीडियोस देख लिए उसके कि इंडिया के रडार ने उसको भांप लिया और उसके अंदर से सीक्रेट निकाल दी। ये सब चूरन बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सच्ची बात पता है क्या है, बताओ क्या कह रहे थे? नहीं आप बताइए सर। बेसिकली जब वो इंडिया, फॉल्ट हुआ उसमें, जब उसने इंडिया को अप्रोच करा तो उसने अपने सारे स्टेल्थ सिस्टम ऑफ कर दिए, एंड ही वाज इन कांस्टेंट रेडियो कम्युनिकेशन विथ इंडियन एटीसी जो भी, या जो हमारा एटीसी था। उसने बोला कि ऐसा ऐसा है, ही सॉट परमिशन टू लैंड एनी दिस थिंग। इट इज अ सिंपल, हाँ ठीक है उनका खराब हो गया, ये दर्शाता है कि F-35 को ठीक करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो 2 हफ्ते से पड़ा हुआ है लगभग, और F-35 एक बार खराब हो गया तो दोबारा उसकी रिपेयर, फिर ब्रिटिश टेक्नीशियंस आएंगे, वो सारी बात सच है। वो सिस्टम बहुत ज्यादा महंगा है और अगर खराब हो गया तो उसको वापस, ऑल दैट इज ट्रू, बट ये कहना कि उसका कोई सीक्रेट कोड ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। पता नहीं क्यों यूट्यूब पे ऐसे बकवास कर रहे हैं कि सीक्रेट कोड ले लिया, ये ले लिया, कुछ नहीं ले लिया, कुछ नहीं हुआ, सारी फ्रॉड की कहानियां चल रही हैं, इसलिए मैंने कवर भी नहीं करा उसको, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने बात करी लोगों से, some people whose name I will not take, they said no, वो पायलट आया, ठीक है ना, he had a problem, he contacted ATC, the British authorities were in touch with the Indian authorities, right? उसने सारा प्रोसीजर फॉलो करा उस पायलट ने, ब्रिटिश पायलट ने, जो उसको करना चाहिए, क्योंकि वो फाइटर जेट है। जब वो किसी देश के बॉर्डर में घुसेगा तो ही विल टेल यू दैट लिसन आई एम इन अ प्रॉब्लम, मेरा कोई एग्रेसिव इंटेंट नहीं है आपको लेके, तो प्लीज आप गलत मत सोचना। आप समझ रहे हैं, उस पायलट ने सारे इंडिकेशन दिए कि मेरा कोई एग्रेसिव इंटेंट नहीं है, भारत ने उसकी बात एक्सेप्ट करी, उसको लैंड करवाया। हाँ ठीक है, उनकी नालायकी है वो अपना जहाज ठीक नहीं कर पाए, उनकी नालायकी है कि उसका प्लेटफॉर्म इतना सोफिस्टिकेटेड है कि वो ठीक करवाने के लिए उनकी पूरी टीम आनी पड़ी, और पता नहीं अभी 2 हफ्ते और पड़ा रहेगा, 1 हफ्ते और पड़ा रहेगा, चला जाएगा ऐसे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो सोशल मीडिया पे। आपको क्यों लगता है कि F-35 वहां पे क्यों रुका है? क्या इसकी सारी सीक्रेट भारत ने, ओ भैया कुछ नहीं हुआ, हाँ, स्टॉप स्प्रेडिंग लाइज, नथिंग हैज हैपेंड। एक और चल रहा था सर, मैं उसी में देख रहा था, मैंने भी सोशल मीडिया पे इसको लेके देखा, तो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग कुछ इंडिया में जासूसी करने के तरीके उससे उतार दिया है और फिर उसको वहीं पे खड़ा है। ये सारे फालतू की बातें करते हैं। इट्स अ फाइटर जेट,
जासूसी करनी है तो जासूसी सैटेलाइट से होगी ना। आपके पास, आपको जासूसी के लिए जहाज चाहिए? तो सर डिफेंस एक्सपर्ट बहुत बैठे हैं दुनिया में। भैया सिंपल सी बात है, जो चीज आपको नहीं पता ना, मैं क्या करता हूं, रिसर्च करो क्रेडिबल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और अपने सीनियर्स को, मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन यही काम करता हूं, अपने सीनियर्स को ना, जो कि 3 स्टार जनरल्स हैं, वो तो हमारे बहुत सीनियर हैं, तो सर मैं रिक्वेस्ट यू फॉर 5 मिनट्स। हाँ बेटा बोलो। सर ये मेरा डाउट है, ये कैसे, यहां पे फोन पकड़ा है, एक हाथ से मैं लिख रहा हूं, एक हाथ से मैं लिख रहा हूं, सर पर ये कैसे, अच्छा ये होगा, बस कहानी खत्म। एयरफोर्स ऑफिसर, 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 3 स्टार, और इंडियन आर्मी जनरल, 3 स्टार, 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नेवी का, जिंदगी 4 दशक बिता दिए। आप उनसे पूछ लो। पॉइंट है सर। हम क्या करते हैं, हम पूछ लेते हैं पहले कि सर आप बता दीजिए। जब पता लग गया, मीडिया की रिपोर्ट से आपने मिलाया, बिल्कुल करेक्ट, आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिल गई, उसका सरलीकरण जो होता है ना, कि आपने उसको आसान कर दिया, आपने उसको थोड़ा सा कि नॉर्मल कॉमन बंदा, क्योंकि हमें भी कभी कभी वो टेक्निकल बातें समझने में, एयरफोर्स का, यार एयरफोर्स का 3 स्टार जनरल या एयर मार्शल एयरफोर्स का आपको एक्सप्लेन कर रहा है कोई, मुझे समझ में आ जाएगा? 3 बार तो मैं पूछता हूं, सर कैन यू प्लीज रिपीट इट, वो कहता है यार अभी तो बताया था तुझे। आई सेड सर 1 मिनट में इन्वेंट्री वाला हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये समझ लो पहले। पहले आप ये मैं समझू ना समझू, आप पहले समझो कि सर मैं इन्फेंट्री वाला हूं, और वो भी कंपनी कमांडर। सर मैं आपसे सर 35 साल छोटा हूं, या 35 साल जूनियर हूं, 30 साल जूनियर हूं, 20 साल जूनियर हूं, 10 साल जूनियर हूं, आई एम वेरी जूनियर टू यू। सो आप ऐसे समझाओ जैसे बच्चे को समझा रहे हैं, फिर वो ऐसे समझाते हैं जैसे बच्चे को समझा रहे हैं, फिर मैं नोट करता हूं, तब जाके वीडियो बनता है। ये सारी F-35 में ये हो गया तो इंडिया ने ऐसी दूरबीन से देखा, उसका सारा जूस निकाल के पी लिया। ये ऐसे ऐसे तो वीडियो बन रहे हैं यहाँ पे बकवास। हाँ 53 कुछ बना दिए, अब भी 53 बना दिए। हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं सर। हो गया, कितना मिनट हो गया भाई? 23 मिनट हो गए भाई, चलो खत्म करने वाला था, है ना? चलो सर, चले, ओके ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम।